स्वाति मालीवाल केस में नया मोड़। डीपी चेंज के बाद स्वाति का नया आरोप। मालीवाल और बीजेपी पर आपका बड़ा दावा। उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ही करवाया गया। स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है, उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बीते दिनों मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि विभव कुमार ने स्वाति से अभद्रता की थी। वहीं शुक्रवार को आपने यूटर्न लेते हुए स्वाति पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया और उन्हें बीजेपी का मोहरा बताया। इस बीच स्वाति ने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सूचना मिली है कि अब ये लोग घर के सीसीटीवी से छेड़छाड़ करवा रहे हैं। वहीं स्वाति ने शुक्रवार शाम को अपनी एक्स की डीपी भी चेंज कर दी। पहले उन्होंने केजरीवाल की तस्वीर वाली फोटो लगाई थी, लेकिन अब इसे काला कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर आज शनिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिर बयान देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मामले को लेकर बड़ा दावा भी किया है। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक भर्ती घोटाले का मामला चल रहा है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि भाजपा का ये जो फार्मूला है कि अलग अलग नेताओं पर केस करना, उसी फार्मूले को स्वाति मालीवाल पर भी इस्तेमाल किया गया होगा। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी हर काम स्पष्ट तौर पे करती है। वो ईडी को नेताओं के पीछे स्पष्ट तौर पर लगाती है, वो सीबीआई को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विपक्ष के नेताओं को पीछे लगाती है, वो एसीबी को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र नहीं करती तो प्रफुल्ल पटेल उनकी पार्टी में कैसे आए, छगन भुजबल उनकी पार्टी में कैसे आए, अजीत पवार उनकी पार्टी में कैसे आए, हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पार्टी में कैसे आए। ये तो बिल्कुल साफ साफ उदाहरण है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में